आज हम दशमलव के प्रयोग द्वारा इकाइयों का रूपांतरण कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डेसिमल करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग के साथ। MCD MDHK कुछ इस तरह से भी लोग इसे पढ़ लेते हैं, यानी कोडिंग को याद रखने का तरीका। लेकिन मतलब क्या है इनका? M का मतलब है मिलीमीटर, C का मतलब है सेंटीमीटर, D का मतलब है डेसीमीटर, M का मतलब है मीटर, D का मतलब डेकोमीटर, H का मतलब हेक्टोमीटर, K का मतलब किलोमीटर। यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, इस तरफ को भी 3 है, इस तरफ को भी 3 है। ये सेंटर है मीटर। इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, मीटर का, किलोमीटर का, सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का। लेकिन ये जो चार्ट है ये हेल्प करेगा यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। छोटे यूनिट को बड़े में कैसे कन्वर्ट करें और बड़े यूनिट को छोटे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ को जाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 10 लिख देंगे। अगर हमने सेंटीमीटर से डेसीमीटर की तरफ जाना है तब भी 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आगे को बढ़ते रहेंगे और 10 से डिवाइड होता रहेगा। अगर हमने मिलीमीटर से सीधा मीटर की तरफ जाना है तो कितने स्टेप दूर जा रहे हैं हम? 1 2 3। तो इसका अभिप्राय है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनके बीच में जो गैप है वो 10 से डिवाइड करके पूरा किया जा सकता है। आगे भी हम इस तरह से बढ़ते रहेंगे और 10 से इन्हें डिवाइड करके हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, इन्हें कन्वर्ट आसानी से करते रहेंगे। इस तरह से हम 10 जब डिवाइड करते हैं तो हमारा लास्ट तक किलोमीटर तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमने सीधा मीटर से किलोमीटर के पास पहुंचना है तो कितने स्टेप दूर है? 1 2 3। इसका मतलब है 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? बटा 1000 डिवाइड बाई 1000। ये तो बात हुई मिलीमीटर से। जब हम सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे, या जितने स्टेप वो दूर है जहां हमने पहुंचना है। जैसे मीटर के पास पहुंचना है तो 1 2 3 1000 से डिवाइड करना है। ये हमारा मीटर है, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर जब दूसरा मेजरिंग यूनिट लेंगे हम, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर लेंगे तो यहाँ लीटर के केस में एल लिखेंगे और ग्राम के केस में यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम के केस में हम ग्राम लिखेंगे, तब ये एम चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं अगर किलोमीटर से हमने मीटर की तरफ और सेंटीमीटर की तरफ आना है तब क्या करना है। ये तो बात हुई लेफ्ट से राइट की ओर। जब हम जाएंगे तो 10 से डिवाइड करते रहेंगे, या जितना स्टेप हमने दूर आगे जाना है उतना मल्टीपल आप 10 का डिवाइड कर सकते हैं। 3 स्टेप जाना है तो 1000 हो गया। और अगर हमने राइट से लेफ्ट की ओर जाना है तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, प्रत्येक स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 10 करते रहेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है, और इसे समझने के लिए, कोडिंग को समझने के लिए मैंने पहले बता दिया है कि कुछ लोग इसे पढ़ते हैं MCD MDHK। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं किस तरह से पढ़ता हूँ? माइलस्टोन कैन नॉट ड्राइव, माई डियर हिम्मत कुमार। मैंने एक हिम्मत कुमार एक दोस्त है, उसे समझा रहा हूँ कि माइलस्टोन कभी भी ड्राइव नहीं करते। ड्राइव कौन करता है? व्यक्ति करता है। तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। तो इसका अभिप्राय यहाँ से अगर हम चले 10 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब है कि जब हम इधर से किलोमीटर के मीटर बनाना चाहें तो 1 2 3 स्टेप आना है। तो 3 स्टेप आने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मीटर से मिलीमीटर बनाना चाहते हैं, 1 2 तीसरे स्टेप पे जाना है, तब भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। वेरी सिंपल। समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए मैंने लिख भी दिया है।
छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर, स्मॉलर टू लार्जर, 10 के 10 के गुण से भाग करते जाना है। डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ 10, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर लिखा है कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ को जब जाना है, लार्जर टू स्मॉलर की तरफ जाना है, तो 10 के गुण से गुणा करनी है, मल्टीप्लाई ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। भार की इकाई के केस में, वेट के केस में भी सिंपल वही है, MCD। यहाँ पर M की जगह हमने G लिख दिया, DHK। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। इस तरफ से इस तरफ को चलेंगे तो भाग करते हुए, और यहाँ से इस तरफ को चलेंगे, एरो को फॉलो करेंगे, एरो लगाया हुआ इस तरफ को, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका वही है। अगर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं पता करना हमने, मतलब हम इधर से इस तरफ को जा रहे हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम बराबर है 1/1000 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं लिक्विड के केस की, यानी लीटर की। तो लीटर में भी क्या है, MCD, यहाँ पर L लिखा है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, M, मतलब लंबाई को जब माप रहे थे तो हम M लिख रहे थे, तभी हम लिखते थे MCD MDHK, याद रखने के लिए। तो यहाँ पर आ गया L, D, H और K, बाकी सेम है। L फॉर लीटर, हम लीटर और मिलीलीटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बाकी जो यूनिट हैं वो कम ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कई बार जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हमें मुश्किल हो जाती है कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करें। नियम वही है, लेफ्ट टू राइट, एरो को फॉलो करना है आपने। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, यहाँ भी एरो को फॉलो करेंगे, और नियम वही है, इधर से इस तरफ को जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, इधर को आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें स्मॉलर यूनिट, छोटी इकाई युक्त संख्या को बड़ी इकाई लार्जर यूनिट में रूपांतरित, कन्वर्ट करने को कहा जाता है, तो हमें भाग करना चाहिए। और जब हमें लार्जर यूनिट, बड़ी इकाई युक्त संख्या को छोटी इकाई स्मॉलर यूनिट में रूपांतरित, कन्वर्ट करने को कहा जाता है, तो हमें गुणा करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनका प्रयोग कि हम मैक्सिमम टाइम करते हैं। जब हमारे पास प्रश्न आता है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, अब हम उसकी बात करते हैं। प्रश्न है, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, दशमलव का प्रयोग करते हुए किलोमीटर में बदलो। हमारे पास प्रश्न है 8 मीटर, तो इसे हमने किलोमीटर में बदलना है। अभी हमने एक ट्रिक सीखी थी, पहले तो हम उसी को लिख लेते हैं। क्या सीखा था, MCD MDHK। तो M यहाँ पर है, इसका मतलब होता है मीटर, मीटर है यहाँ पे, तो मीटर से कहाँ जाना, हमने किलोमीटर की ओर जाना है। कितने स्टेप आगे जाना है, 1 2 3, और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, या तो इसको बोल सकते हैं अप से डाउन जा रहे हैं, या बोल सकते हैं हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड, तो कितने स्टेप जा रहे हैं हम, 1 2 3, 3 स्टेप नीचे को जा रहे हैं या राइट को जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पर लिख देंगे हम किलोमीटर। इस तरह से भी लिखा जा सकता, तो ये मीटर है हमारा। तो इधर को जाना है 1 2 3, 3 स्टेप जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे लेफ्ट से, तो डिवाइड करते हैं हम, कितने स्टेप जा रहे हैं, 3 स्टेप, बिल्कुल। तो यहाँ पर डेसिमल का प्रयोग भी करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ 8 तो लिख लिया, एक ही अंक बन रहा है, और यहाँ पर तो बनने चाहिए अंक 3, तो एक जीरो और लगा लो इस तरह से, और एक और लगा लो, और दशमलव लगा लो इस तरह से। तो हमारे पास आंसर आता है 0.008। इसे हम भाग के द्वारा चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0 से, क्योंकि 1000 है, यहाँ 8 है, 0 टाइम डिवाइड हो गया, और डेसिमल लगा लो यहाँ पे, डेसिमल का आंसर डेसिमल में ही आएगा, तो यहाँ भी डेसिमल लगा लो। 0 आप जितनी ज़्यादा लगाना चाहें, कम लगाना चाहें, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार में एक ही 0 नीचे आएगी भाग के नियम के तहत। 0 से डिवाइड करो, क्योंकि कम है अभी भी ये। और फिर
एक जीरो और आ जाएगी, अभी भी कम ही है क्योंकि 800 है, ये 1000 है, तो अभी भी जीरो से डिवाइड होगा। तो फिर एक जीरो और आएगी नीचे, अब डिवाइड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद आंसर वही है जो हमने पहले ही लिख लिया था। तो इस तरह से हम मीटर को किलोमीटर में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। 5 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। फार्मूला वही लिखेंगे हम, MCD/MDH/K। मिलीमीटर, यहाँ पर आता था मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पर मिलीमीटर है, ये हमारा मिलीमीटर है। कहाँ पहुँचना है हमने? किलोमीटर के पास। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम क्रॉस कर रहे हैं। तो सीधा सा आंसर है इसका हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 स्टेप क्रॉस किए। यहाँ पर बन गया अब किलोमीटर। अब कितने अंक छोड़ के जीरो लगेगी, सॉरी कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 5 तो हम लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा लेंगे और 6 की काउंटिंग इसके पास हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास एकदम फास्ट। तो ये लिख दिया हमने किलोमीटर। अब बात करते हैं दशमलव का प्रयोग करते हुए पैसे को रुपए में कैसे रूपांतरित करते हैं। ये नियम तो हमने उसमें नहीं पढ़ा। तो इसके लिए भी सिंपल सी बात है कि 5 पैसे को रुपए में बदलना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 1 रुपीज़ कितने के बराबर होता है? 100 पैसा के बराबर। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो हमने पैसे को हटाना है यहाँ से, बेसिकली पैसे को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पैसे लिखा है तो यहाँ पर पैसे लिख लीजिए और जो 100 है इसके साथ इसको ले आइए इधर, 1/100 और यहाँ लिख लीजिए रुपीज़। रुपीज़ है तो रुपीज़ लिख लीजिए यहाँ पे। वही यहाँ पर करना है हमने। तो पैसा हटाना है हमने ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाई पूरा का पूरा ये 1/100 रुपीज़। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 5 1 जा 5 और 100 आ गया नीचे। 2 जीरो हैं, मतलब दशमलव के राइट को 2 अंक छोड़ना पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तो हो गया 5 ही और एक जीरो लगा लो, फिर दशमलव लगा लो और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 0.05 रुपीज़। अगर यही ट्रिक आप दूसरे प्रश्नों में भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये कारगर सिद्ध होगी। देखते हैं कैसे। 21 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो कैसे पता करेंगे? हम लिखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 जीरो, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर को हटाना है तो हम लिखेंगे 1/1 लाख और यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर और ये आ गया सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह हम लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 1/1 लाख किलोमीटर। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो है 5, दशमलव के राइट साइड को 5 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर 21 तो 2 ही हुए, तो 3 4 और 5 यहाँ पर लगा लो डेसिमल और ये हो गया किलोमीटर। इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये भी एक अलग तरीका है और वो हमारा जो चार्ट से बताया था MCD/MDH/K वो अलग तरीका है। जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। ये सभी कन्वर्ट जितने भी यूनिट कन्वर्ट करने हैं उनमें भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।